नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है ग्योंगस्योंग क्रिएचर। अब देखो ये सीरीज 2 पार्ट में रिलीज होने वाली है। तो जो पहला पार्ट है वो तो अभी आ चुका है, पर जो दूसरा पार्ट है वो आपको 5 जनवरी को देखने मिलेगा। तो अभी जो पहला पार्ट आया है उसमें आपको टोटल 7 एपिसोड देखने मिलेंगे और उन 7 एपिसोड की लेंथ 1-1 घंटे के ऊपर की है। तो कैसा है ये पार्ट 1 और क्या आप सभी का इस पार्ट 1 को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज में 1945 का दौर दिखाया गया है जब जापान के लोग कोरिया पर राज करते थे और तब कोरिया का नाम कोरिया नहीं जेसंग था। अब उस दौर में जापानीज लोग जेसंग के किसी हॉस्पिटल में कुछ बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। अब इसी बीच चांग तेसांग नाम के एक अमीर आदमी को वहाँ का लोकल पुलिस ऑफिसर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि उसे एक मिसिंग लड़की को ढूंढना है और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो पुलिस वाला चांग तेसांग के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ छीन लेगा। तो अब आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस पार्ट 1 को देखना होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूँ उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये एक स्लो बर्न ड्रामा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रख के इसे देखना है। तो अब 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बाद आप डिसाइड करो कि क्या ये सीरीज आपको देखनी है या नहीं। पॉजिटिव नंबर 1, सीरीज की कहानी इंटरेस्टिंग है और उसमें थ्रिल भी अच्छा है। सीरीज में कई सारे सब प्लॉट देखने मिलते हैं, जैसे कि वो मिसिंग लड़की का सब प्लॉट, एक मिस्ट्री है, रोमांस है और एक पीरियड ड्रामा भी देखने मिलता है। और इन सारी चीजों को एक साथ देखने में मुझे मजा आया। इवन सीरीज में जितना भी एक्शन देखने मिलता है और वो जो क्लोज कॉम्बैट फाइट देखने मिलती है वो सभी अच्छी थी। पॉजिटिव नंबर 2, सीरीज में 1945 के दौर को काफी अच्छे से शो किया है, जैसे कि उस समय के व्हीकल्स, उस समय के घर, एक्टर्स के कॉस्ट्यूम और वो सभी आर्ट डिजाइन और सेट डिजाइन काफी अच्छे थे। बाकी सीरीज का बीजीएम भी मुझे काफी पसंद आया और सीरीज का इंट्रो है वो भी मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा एक्टर की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। नेगेटिव नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको इस सीरीज को देखने से पहले अपने दिमाग में ये सेट करके जाना है कि ये एक स्लो बर्न ड्रामा है। बाकी आपको सीरीज देखते वक्त इसकी लेंथ फील होगी। इसके अलावा इंसानों को क्रिएचर बनाने वाला वो जो कीड़ा या जो कुछ भी था वो कहाँ से आया था, उसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया। हो सकता है कि पार्ट 2 में हमें इसका जवाब मिल जाए। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ तो ये एक अच्छी टाइम पास सीरीज है और मेरी मानो तो इस सीरीज को आप धीरे धीरे देखना, जैसे कि टाइम मिलने पर 1 या 2 एपिसोड इस तरह से देखना। बाकी इस सीरीज के सारे एपिसोड को एक साथ देख लोगे तो ये सीरीज आपको बोर कर सकती है और हो सकता है कि आप इस सीरीज को बीच में ही छोड़ दो। बाकी 1 या 2 एपिसोड अपने टाइम के हिसाब से देखोगे तो ये सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूँ तो इस सीरीज में कोई भी इंटीमेट सीन, बेड सीन या गालियां सुनने नहीं मिलती। हाँ, पर ढेर सारा ब्लड और वायलेंस देखने मिलता है। अभी मैं इस सीरीज को रेट नहीं करूंगा क्योंकि इसका पार्ट 2 आना बाकी है। आई होप कि आपको मेरा ये ग्योंगस्योंग क्रिएचर का पार्ट 1 का क्विक रिव्यू पसंद आया होगा। अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।